लेकिन सत्संग की जगह पर आकर के बड़े अदब से बैठना चाहिए। कोई तिनका छील रहा है, कोई दांत उंगली करके वो कर रहा है, ठीक है, कोई ऐसे बैठा है, कोई बेमन से बैठा, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा, कभी आंख की पुतली इधर जा रही, कभी उधर जा रही, ठीक है, कभी उठ के बीच में से चले गए, भीड़ में से उठ के पीठ दिखा के, आपने सत्संग का पुण्य बिखेर दिया। इसलिए सत्संग की जगह पर बड़े शुद्ध भाव से, एकाग्रता से बैठ करके सत्संग श्रवण करना चाहिए। कहते हैं, राजा परीक्षित से पूछते हैं सुखदेव मुनि कि तुम्हें कौन सा अमृत पीना? बोले महाराज सत्संग की अमृत की महिमा बताइए और स्वर्ग के अमृत की महिमा बताइए। बोले स्वर्ग का अमृत अगर पी लोगे तो चिर आयु को प्राप्त हो जाओगे, अमर हो जाओगे। और महाराज सत्संग का अमृत पिएंगे तो? बोले सत्संग का अमृत पियोगे तो चिर आयु तो नहीं होगी, लेकिन चिर आनंद मिल सकता है। जयराम जी की तो चिर आयु अच्छी है कि चिर आनंद अच्छा है? क्योंकि कौन व्यक्ति कितना लंबा जिया उससे वो कोई महत्व की बात नहीं है, किस ढंग से जिया। और मनुष्य जीवन जो मिला है उस जीवन का उद्देश्य की पूर्ति हुई कि नहीं, वो उद्देश्य वो लक्ष्य उसने उस जीवन काल में पूरा किया कि नहीं, वो महत्व की बात है। आयु बड़ी होने से कोई बड़ा नहीं होता। जो आयु मिली है उस आयु में, उस आयु काल में उसने जिस लिए ये आयु मिली है, जिस लिए ये मनुष्य जीवन मिला है, उस मनुष्य जीवन का उद्देश्य की पूर्ति, वो लक्ष्य हासिल किया है कि नहीं किया, वो महत्व की बात है। नहीं तो 100 साल जिए तो क्या, 125 साल जिए तो क्या। चांगदेव जो थे, चांगदेव जी की उम्र 1400 वर्ष थी और संत ज्ञानेश्वर की उम्र 22 वर्ष थी। और 1400 वर्ष जो आयु है वो आयु बड़ी है, 22 वर्ष छोटी सी आयु। फिर भी 22 वर्ष के जो ज्ञानेश्वर महाराज है वो ब्रह्मज्ञानी है, चिर आनंद को प्राप्त है। और चिर आनंद को प्राप्त है इसलिए 1400 वर्ष के चांगदेव जी 22 वर्ष के ज्ञानेश्वर महाराज जी के श्री चरणों में गिरते हैं, नतमस्तक होते हैं, क्योंकि चिर आयु से चिर आनंद बड़ा है। जयराम जी की। कहते हैं सिकंदर जब भारत आया तो उसको किसी संत ने कहा कि तू इतना मारकट क्यों कर रहा है, क्यों लाश से बिछा रहा है? बोले मैं दिग्विजय होने के लिए आया हूं, अमर होने के, मैं अमर होना चाहता हूं। अपने नाम को अमर करने के लिए लोग व्यक्ति पता नहीं क्या क्या हथकंडे अपनाते। बोले अमर होना है? बोले वो जो पहाड़ दिख रहा है उस पहाड़ की तलेटी में जाना, वहां अमृत का झरना बह रहा है, जाके अमृत पी लेना। ये सब मारकाट करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन अकेले जाना, किसी सैनिक को नहीं ले जाना। कहते हैं वो दूसरे दिन गया तो वहां पर अमृत का झरना मिला। ज्यों उसने चुल्लू भरा पीने के लिए तो बड़े बड़े अट्ठास हंसने की आवाज आई। कोई हंस रहा, कोई इधर हंस रहा, कोई उधर हंस रहा। उसने देखा, एकदम से तलवार उठाए, बोले कौन हो तुम, क्यों हंस रहे? बोले पियो 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 पियो। हमने भी पी लिया है गलती से। कुछ पक्षी थे, कुछ कौवे थे, कुछ और जानवर थे, कोई अजगर थे, कोई कुछ थे। बोले हमने भी पी लिया, हम पी लिया हमने गलती से, अब हम अमर हो गए। हम मरना चाहते हैं पर मरना कैसे मरे? हम खूब कोशिश करते हैं कि हम मर जाएं, लेकिन हम मरना नहीं, मरना चाहते पर मृत्यु नहीं आती। क्योंकि अब हम जैसे हैं वैसे ही। बूढ़ा व्यक्ति चाहेगा कि हमेशा ऐसी बूढ़ा ही रहे? नहीं, वो मरना चाहता है। परिवर्तन सबको अच्छा लगता है और परिवर्तन नियति है, सृष्टि का क्रम है और परिवर्तन ही सृजन है। अगर बच्चा जन्म लेता है तो आपको बढ़ता हुआ बच्चा अच्छा लगता है, अगर वो ठहर जाए तो बोलिए बढ़ क्यों नहीं रहा? आपको गति, प्रगति आपको अच्छी लगती है, लेकिन अगर गति रुक जाए तो आपको अच्छा नहीं, क्योंकि ये सारी सृष्टि गतिशील है। सारा ब्रह्मांड, ब्रह्म का मतलब ये जो व्यापकता है, जो फैला हुआ है, सारा फैलाव उसका व्याप रहा है। तो परमात्मा का जो नियम है
सृष्टि क्रम का। पतझड़ के बाद नए पत्ते आ जाते हैं, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर से जन्म। और इसी तरीके से अगर हम इसी अवस्था में रह जाएं तो कितने दिन रहोगे? ऊब जाओगे, नहीं ऊब जाओगे। जैसे हम कोई भी काम करते करते, कोई व्यक्ति टीवी देखेगा तो कितनी देर देखेगा? थोड़ी देर देखेगा, एक चीज देखेगा, फिर ऊब जाता, दूसरा चैनल बदलता, फिर उससे ऊबता तो तीसरा बदलता, फिर तीसरे से ऊबता चौथा बदलता। टीवी से ऊबता तो टीवी बंद कर देता, मोबाइल चलाता, कितनी देर चलाएगा? अगर मोबाइल से भी ऊब जाता है तो फिर कुछ और करने लगता। जो भी करता है, जो कर रहा है, हर चीज उसको उबा देती है, ऊब जाता है, बोर हो जाता है, नहीं होता? उससे बोर होगा तो वो करेगा, उससे बोर होगा तो वो काम करेगा, उससे बोर हुआ तो वो काम करेगा। हर चीज उसको बोर कर देती है, चाहे कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो। लेकिन कितनी देर, कब तक? बोर होगा ही होगा। जो अपनी आत्मा को परमात्मा में सराबोर नहीं करेगा, गुरु के ज्ञान में सराबोर नहीं करेगा, वो बोर होगा ही होगा। जयराम जी की। इसलिए बोरियत से बचना है तो अपने आत्मा को उस परमात्मा के ज्ञान में, ध्यान में सराबोर कीजिए। और जो सरोबोर हो जाता है वो कभी बोर नहीं होता, वो चाहे कहीं भी रहे, सम रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता, कहीं भी रहे, जंगल में रहे, घर में रहे, आनंद में रहता है, सदैव सम रहता है। तुम्हारा सिकंदर ने जब देखा कि अनेक प्रकार के पक्षी इन्होंने पी लिया, ये नहीं मर रहे, तो अब मैं पी के क्या करूंगा? बिना पिए वापिस आ गया। सोचो, अमृत पीने को भी मिल जाए तो क्या हो जाएगा? राजा परीक्षित ने मना कर दिया, बोले मुझे तो सत्संग रूपी अमृत ही पिलाई। मैं नासिक में जब कुंभ लगा था तो पहली बार गया था सेवा के लिए, वहां कीर्तन यात्रा थी और सुप्रचार के लिए मैं गया था। अभी हरिद्वार में भी सुप्रचार शुरू हो गया है और वहां पर भी साधक भक्तगण जाएंगे। अपना आश्रम है गुरुदेव का वहां पर हरिपुर कला में, तो वहां पर भी सत्संग भी होगा। और लेकिन मैं वहां जब गया तो वहां देखा मैंने कि कुंभ के बारे में सुना है, लेकिन कुंभ होता कैसा मैंने देखा नहीं था। लेकिन जब वहां मैंने देखा, घूमा सारा, कि अच्छा ये स्नान होता है, जगह जगह टेंट लगे थे वो, लेकिन मुझे वो कुंभ फीका फीका लगा। मैंने कहा कि मैंने तो बापूजी के सत्संग में कुंभ लगते हुए देखा है, और बापूजी के बिना तो मुझे कुंभ भी अधूरा लग रहा है। और रही बात अमृत की, तो जो अमृत सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पिलाया, बापूजी ने वही अमृत हमें सत्संग के बहाने नगर नगर डगर डगर घूम घूम के वही तो सत्संग रूपी अमृत पिलाया है। जो अमृत स्वर्ग से भी ऊंचा अमृत है, सत्संग रूपी अमृत। थोड़ा थोड़ा अनुभव तो बापूजी ने सबको कराया है, जो भी गुरुदेव के सत्संग में आया है। तभी तो ललक है उस चीज की, प्यास है। और याद रखना कि जब तक वो वास्तविक रस, वास्तविक आनंद हमको मिलेगा नहीं, तब तक हम हर चीज से बोर होंगे ही होंगे। इस शरीर से भी बोर हो जाएंगे एक दिन, तन से, मन से, धन से, व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से, हर चीज से उबेंगे ही उबेंगे। उबान होगी ही, क्योंकि हमारा जो वास्तविक स्वभाव है, वास्तविक चीज जो चाहिए हमको, वो हमें बाहर ढूंढ रहे। वो गुरुदेव कहते हैं, आनंद स्रोत बह रहा मन तू क्यों उदास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। बस गुरुदेव जो हमें समझा रहे हैं, कृपा सिंधु जो सदगुरु समझा रहे हैं, उस बात को हम पकड़ लें, समझ लें उस संकेत को। महापुरुष आते हैं, समझाते हैं, संकेत देते हैं, फिर भी हम संकेत को नहीं पकड़ पाते। एक मंदिर था और उस मंदिर का जो पुरोहित था, तो उसके पास जब बहुत धन हो गया तो उसने उस धन को, पहले क्या होते थे, बैंक तो होते नहीं थे, तो धन को कहीं ना कहीं छुपा के रखते थे, गाड़ के रखते थे। असरफियां, सोना चांदी, नोट तो होते ही नहीं थे पहले, कागज वाली असरफियां होती थी। तो
25,000 अशरफियां उन्होंने जमीन में गाड़ दी और उस मंदिर के शिलापट पर भी लिखा दिया कि दिवाली के दिन 12 बजे मंदिर के शिखर पर 25,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी गई। जयराम जी की नेम प्लेट वहां पे लिख भी दिया गया। पुरोहित की तो मृत्यु हो गई समय पाकर लोगों ने सोचा कि मंदिर का भी जीर्णोद्धार करना है, धन है नहीं तो चलो क्या करें, इसमें लिखा है तो जरूर जिसने लिखा है उसने धन जरूर वहां छुपाया होगा, रखा होगा। शिखर पर देखा तो शिखर पे तो कुछ भी नहीं था। तो कहा जो नेम प्लेट लगी क्या पता यहां हो, उसको भी तोड़ दिया। मंदिर का कोना कोना तोड़ दिया, पूरे मंदिर को ही तोड़ दिया। लेकिन स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिली। तो लोगों ने सोचा कि कैसे लोग हैं, जिन्होंने लिखा है तो क्या ऐसा झूठ मूठ लिखा था, और लिखा था तो फिर मिला क्यों नहीं? लिखा है तो मिलना जरूर चाहिए था। तो कहते वहां पर एक संत आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि महाराज इसमें लिखा था लिखने वाले ने कि दीपावली के दिन के 12 बजे मंदिर के शिखर पर 25,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी गई है, अब हम ढूंढ रहे तो वो मिल नहीं रही। तो बोले तुमने ये मंदिर क्यों तोड़ दिया? बोले उसीलिए तोड़ दिया, ढूंढने के लिए। संत बोले कि कैसे नादान लोग हैं, जिसने लिखा है बोले वो सही लिखा है पर तुम अर्थ को समझ नहीं पाए। संतों के अर्थ को समझ नहीं पाते। जीव संतन की ज्यों केले की पात में पात पात में बात, त्यों संतन की बात बात में बात। अभी तो दीपावली भी नहीं है, न दिन के 12 बजे, और तुमने संकेत को समझा ही नहीं। चलो मंदिर बनवाओ। और कैसे बनाए महाराज? पहले पैसे नहीं है और पैसे मंदिर बनाए। फिर भी कहा संतों ने चलो कोई बात नहीं, थोड़ा हम सहयोग करते हैं, थोड़ा तुम सहयोग करो, फिर देखो 25,000 अशरफियां मिलती कि नहीं मिलती। मंदिर फिर से पुनः ज्यों करते हूं वैसे ही बनाया गया। मंदिर बन गया। संतों ने कहा ठीक है हम चलते हैं, फिर आएंगे। बोले कहां जा रहे हो महाराज? 25,000 अशरफियां। बोले धैर्य रखो, उतावलापन मत दिखाओ। पहले उतावलेपन में मंदिर तोड़ दिया तुमने, समय आने दो, हर चीज समय पे मिलती है। जो सूत्र लिखा है उसमें, उस सूत्र को तुम नहीं समझे, हम समझाएंगे तुमको। देखो सदगुरु शास्त्र में जो लिखा है, शास्त्र को प्रमाण देते हैं। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, सदगुरु के वचनों में जो विश्वास करते हैं। महापुरुष तो समझा रहे हैं, शास्त्र समझा रहे हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं रहे उनके संकेतों को। संत भी समझाते हैं, बोले लिखा यहां है, लिखा वहां है, मिलेगा कहां? लिखा कहीं और है और मिलेगा कहीं और। लिखा शास्त्रों में है, लेकिन उस शास्त्र के गूढ़ रहस्य को समझाने वाले गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहा गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। तीरथ का है एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। अगर लिखे हुआ है, अगर हमें समझ में आ जाता तो बच्चे फिर लिखे हुए को पढ़ लेते, फिर स्कूल जाने की क्या जरूरत थी, कॉलेज जाने की क्या जरूरत थी। जो किताब में लिखकर ही पढ़ लेते तो फिर विद्यालय क्यों बनते, कॉलेज क्यों बनते।
सहजो कार्य संसार को, जो संसार की विद्या उसको समझने के लिए भी संसार के स्कूल और कॉलेजों में जाना पड़ता है। तो उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना है, योग विद्या को प्राप्त करना है, तो ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण में आना पड़ेगा। पोथी पढ़ मुआ पंडित भया ना कोई, शास्त्र से पढ़ने से किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और शास्त्र ना भी पढ़ो लेकिन गुरु वचनों पे श्रद्धा और विश्वास करके जैसा गुरु संकेत करते हैं उस दिशा में अगर चलते गए जहां सदगुरु हमें लेके जाना चाहते हैं तो अवश्य वो असली खजाना हमें जरूर मिलेगा। और वो असली खजाना वहां तो बाहर गड़ा है, लेकिन यहां तो कहां है? वो असली खजाना बाहर भी नहीं है। पानी में मीन प्यासी मोए सुन सुन आवे हासी, जल विच कमल कमल विच कलियां तापर भवर लुभासी, मृग नाभि में है कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। एक व्यक्ति चबूतरे पर गोबर का लीपन करके चबूतरा बना रखा, रोज वहां भीख मांगता था, कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। भीख मांगता था और स्वप्न देखता था कि एक दिन मैं बहुत बड़ा भिखारी बनूंगा। बचाओ, भिखारी भी स्वप्न देख रहा है तो भिखारी बनने के स्वप्न देख रहा है। और वास्तव में और भी जो लोग देखते हैं वो भी भिखारी से सही है, और कोई बड़ा स्वप्न थोड़ी ना देख रहे हैं। तो एक भिखारी ने दूसरे भिखारी से पूछा कि अच्छा तू बड़ा भिखारी बन जाएगा तो बड़ा होकर के क्या करेगा? बोले बहुत बड़ी कार खरीदूंगा। फिर कार खरीद के क्या करेगा? बोले कार में बैठ के भीख मांगूंगा। मतलब सोच नहीं बदलती व्यक्तियों की, सोच वही की वही रहती। गीत जैसे कितना भी ऊंचा उठे लेकिन उसकी दृष्टि मांस पर भी होती है। ऐसी बाहर की कई बार बाहर की संपदा लोगों के पास आ जाती लेकिन समझ नहीं आती। समझ तो आती है सदगुरु के ज्ञान से, सदगुरु के ध्यान से, सदगुरु के सत्संग से। और बापूजी का सत्संग वो छोटे से छोटे व्यक्ति को भी समझ में आ जाता है, गरीब से गरीब। और सत्संग ही एक ऐसी चीज है, बापूजी बोलते हैं कि शराब सहज में सबको नहीं मिलती, पानी मिलता है लेकिन पानी की कदर नहीं। शराब के लिए लोग लाइन में लग करके शराब पीते हैं, जीवन को बर्बाद करते हैं। दूध चाहिए तो दूध के लिए दूधिया घर घर जाके दूध देता है। दूध कितना महंगा, शराब से तो सस्ता ही है। पानी शराब से सस्ता है। तो जो चीज सहज है, सरल है, वो सहज में मिल रही है लेकिन उसकी कदर नहीं है। शराब से पानी सस्ता है, सहज में सुलभ मिल जाता है। और पानी से भी हवा और सस्ती है, वो भी मिल रही लेकिन उसकी भी कदर नहीं है। तो जो चीज निकट है, सहज है, स्वाभाविक है, उसकी कदर हमको नहीं है। तो एक दिन वो भिखारी मर गया। भिखारी जब मरा तो लोगों ने उसको जला दिया, उसके कपड़े भी जला दिए। लोगों ने कहा इसके चबूतरे को भी तोड़ के और लेवल कर दो मिट्टी। जब उसको तोड़ के खोदने लगे और खोद के लेवल करने लगे तो वहां बहुत बड़ा एक पिटारा संदूक मिला जिसमें बहुत सारे रुपये थे। बताओ किसके थे? बड़ा खजाना मिला वहां, किसका था वो? आप बोलोगे कि किसका था? भिखारी का? भिखारी का नहीं था वो। भिखारी को भी नहीं पता था कि वो जहां बैठा वहीं खजाना है, और वो वहीं बैठ के भीख मांगता था। तो बस जानते हैं वो भिखारी कौन है? आप और हम हैं। हम जिस देह में बैठे हैं, इस देह के भीतर घर विच आनंद रहा भरपूर, मनमुख स्वाद न पावहीं। वो ऐसा आनंद है, सदगुरुदेव कहते हैं कि भरपूर है और सबके लिए समान है। जैसे सूरज की किरणें सबके लिए समान है, वायु देवता सबको समानता से, परमात्मा कभी किसी के साथ विषमता नहीं रखता, सबको समान भाव।